सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता। इस कविता के कवि बैठ है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत के जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ और इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 में हो गया। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे सुमित्रा नंदन पंत। उस युग के महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी माँ का देहांत हो चुका था। इनका लालन पालन इनकी दीदी ने की थी। सुमित्रा नंदन पंत के पिता गंगादत्त को कुल 8 संतान हुए थे, जिसमें से सुमित्रा नंदन पंत भी एक है। यह हिंदी साहित्य जगत में लहराते हुए चेहरा है। इन्होंने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची की बाल मन की चंचलता को व्यक्त किए हुए हैं। उन्होंने माँ की उपयोगिता को भी इस कविता में दर्शाए हुए हैं। एक छोटी सी लड़की हमेशा अपनी माँ के पास रहने की इच्छा व्यक्त कर रही है। उसका अभिलाषा यही है कि मैं हमेशा सबसे छोटी बनी रहूं और हमेशा मैं अपनी माँ के पास ही रहूं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और कविता का भावार्थ जानते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरी साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे छलाती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुंह, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा ये स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहीं दिखा दे चंद्रोदय। तो इस कविता में कवि एक छोटी सी बच्ची बनकर अपनी मन की भावना को, अपनी चंचल मन की चंचलता को व्यक्त कर रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, वह हमेशा सबसे छोटी बनी हुई रहना चाहती है। तेरी गोदी में सोऊं, वह छोटी सी बच्ची हमेशा छोटी बनकर अपनी माँ के गोद में सोना चाहती है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। वह जो छोटी सी बच्ची है वह माँ की आंचल पकड़कर उसके आगे पीछे हमेशा घूमते रहना चाहती है। वह माँ की हाथ, माँ की दामन कभी न छोड़ना चाहती है। तू पीछे छल्लाती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। माँ को यह कहती है कि तुम मुझे मात दे देती हो, तुम मुझसे छलावा कर लेती हो, तुम सदा मेरी हाथ पकड़ इधर उधर नहीं घूमती फिरती हो, दिन रात मेरे साथ मेरे हाथ पकड़कर नहीं घूमती फिरती हो। अपने कर से खिला धुला मुख,
धूल पूछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद प्रयोग की बात। आगे जो एक बाल मन की चंचलता को कवि व्यक्त कर रहे हैं वह है कि वह छोटी सी बच्ची कह रही है कि तुम अपनी कर मीन्स हाथ, कर माने हाथ होता है, तो तुम अपने ही हाथ से मुझे खिला पिला कर मेरी शरीर, मेरे चेहरे, गात माने शरीर, तो मेरे शरीर की धूलों को पोंछ कर, साफ कर, मेरे मुंह पोंछ कर अपने ही हाथ से मुझे तुम खिलौना थमा देती हो और खुद से पीछा छुड़ा लेती हो। तुम हमेशा हर पल हर क्षण मेरा साथ नहीं देती हो, तुम अपने से पीछा छुड़ा देती हो मेरा, हमें सुखद परियों की बात और हमेशा हर पल मुझे परियों की अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी आंचल की छाँव में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। आगे कह रही है कि मुझे ऐसी बड़ी नहीं होना है जहाँ माँ की दामन छूट जाए, माँ की आंचल छूट जाए, माँ तेरा साथ छूट जाए। मुझे ऐसी बड़ी नहीं बनना है, मुझे इतनी बड़ी नहीं बनना है। मैं हमेशा तेरी ममता की छाँव में रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी प्यार पाना चाहती हूँ। तेरी आंचल की छाँव में, तेरी आंचल की ठंडक में मैं रहना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, हमेशा छोटी ही बनकर जीना चाहती हूँ। छिपी रहूं निष्प्रिय का अर्थ होता है निडर। मैं निर्भय निडर बनकर, किसी से न डरने वाली, बिल्कुल निडर बनकर तुम्हारी ही आंचल में छुपी रहूं। कहीं दिखा दे चंद्रोदय, शायद तुम किसी दिन मुझे चंद्रोदय दिखा दो, चंद्र को उदय होते हुए दिखा दो। तो कवि छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत एक छोटी सी बाल मनों की चंचलता को इस कविता में व्यक्त किए हुए हैं। कविता की सारांश इस प्रकार है। कवि इस कविता में बचपन की प्रिय घटना को वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने एक बच्चे के लिए माँ की क्या उपयोगिता है उसे बता रहे हैं। किस तरह एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ नहीं छोड़ना चाहती है, वह हमेशा ही एकदम छोटी ही बना रहना चाहती है, एकदम छूटेपन ही हमेशा उसी बचपना अवस्था में ही रहना चाहती है। एक बच्ची माँ को कहती है कि माँ मैं सदा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसके कारण तुम खूब लाड़ प्यार देती रहो मुझे, मैं तुम्हारी गोद में हमेशा सोती रहूं, सदा तुम्हारी आंचल पकड़कर तुम्हारे आगे पीछे चलती रहूं, तुम्हारे साथ तुम्हारे आगे पीछे घुमा करूं, तुम्हारा हाथ कभी न छूटे, तुम्हारा दामन कभी न छूटे। अपनी माँ के साथ वह हर पल रहना पसंद करती है, इसीलिए माँ से ही बहुत सारी शिकायत भी कर रही है यह छोटी सी बच्ची। पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो, फिर बड़े होने पर अपना दामन छुड़ा लेती हो, अपना लाड़ प्यार मुझसे छीन लेती हो। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ घूमना नहीं चाहती हो। जो माँ पहले अपने हाथों से खिलाती थी, मेरे पूरे शरीर पर जो धूल पड़ जाता था वह उस धूल को साफ करती थी, मेरा मुंह पोंछती थी अपने ही हाथों से पोंछकर, मुझे भी सुंदर बनाती थी और मुझे खिलौना थमाकर अपना दामन मुझसे छुड़ा लेती थी और मुझे उस खिलौने के साथ खेलने के लिए छोड़ देती थी। और परियों की सुख देने वाली सुखद कहानियाँ भी सुनाया करती थी, जो कि मैं कभी भी बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम्हारा दामन नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी सुखद परियों की कहानी और तुम्हारी दामन को थामे रहना चाहती हूँ। तो बच्चों, ये है मैं सबसे छोटी हूँ कविता की सारांश और कविता व्याख्या। मैं आशा करती हूँ यह कविता आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।